कोंडारेड्डीपल्ली गांव ने जुनूबी भारत का पहला मुकम्मल सोलार पावर गांव बनने का एजाज हासिल कर लिया है। याद दिला दें कि कोंडारेड्डीपल्ली वजीर आला रेवंत रेड्डी का आबाई गांव है और ये भारत में दूसरा मुकम्मल सोलार गांव भी बन गया है। और अहम बात यह है कि ये अहम कामयाबी सिर्फ 19 माह में हासिल की गई है और इस 10.53 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत 480 घरों और 11 सरकारी दफातर को सोलार पावर फराहम किया गया। सितंबर के महीने में गांव ने 1 लाख यूनिट्स ग्रिड को बेचकर 5 लाख रुपए कमाए। इस गांव में हर घर माहाना 360 यूनिट्स पैदा करके इजाफी बिजली को बेचकर आमदनी हासिल कर रहा है। केटीआर ने जुबली हिल्स असेंबली हलके के शेखपेट इलाके का दौरा किया। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने पेश किया। इस मौके पर इन्होंने अवाम में कांग्रेस से बकाया कार्ड्स तकसीम किए जिनमें हुक्मरान पार्टी के पूरे ना किए गए इंतखाबी वादे दर्ज हैं और इन कार्ड्स में हुकूमत की मुख्तलिफ कोताहियों की निशानदेही की गई है। केटीआर का कहना है कि यह मुहिम कांग्रेस की 2023 की 6 गारंटीज की मुहिम के रद्दअमल में शुरू की गई है ताकि जुबली हिल्स बाईपोल के मुकाबले में वोट देने से पहले अवाम को हुकूमत की कारकर्दगी से आगाह किया जा सके। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अपनी राय दही में होशियार रहें और उन पार्टियों का इंतखाब करें जो हकीकी तरक्की और अवामी मफाद को मुकद्दम रखती हैं। कांग्रेस पार्टी आज ये समझती है कि तेलंगाना की अवाम की जो याददाश्त है वो कमजोर है, पर उनको आज ये याद दिलाने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए तेलंगाना की जनता के पास और खास हमारे जुबली हिल्स के इलाके में जो हमारे भाई है बहन है उनके पास एक जबरदस्त मौका है कि कांग्रेस पार्टी जो हथेली में जन्नत दिखा के वोट ली, 100 दिन में हर गारंटी को पूरा करने की जो वायदा करी, आज जब वो लोग अपने वादे से मुकर गए, 700 दिन बाद भी आज एक वादा तक अमल नहीं करे तो उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने का, एक सबक सिखाने का आपको सुनहरा मौका जुबली हिल्स इलेक्शन में आ गया। तो इसलिए आज हर किसी को याद दिलाने के लिए आज हमने एक कार्ड, कांग्रेस बाकी कार्ड, मतलब हर किसी आदमी को, हर किसी खवातीन को, तेलंगाना में हर कोई खवातीन को कितना कांग्रेस आज बाकी है, कितना पैसा बाकी है। जैसे महालक्ष्मी स्कीम बोले हर महीने 2500 रुपये देंगे करके बोल दिया उन्होंने, 100 दिन के अंदर अंदर अमल करेंगे, पर आज 700 दिन हो गया तो करीब करीब 22 महीने का महालक्ष्मी आज हर एक बहन को कांग्रेस बाकी है, करीब करीब 55,000 रुपया बाकी है। वैसे ही अगर आप देखेंगे बुजुर्गों से ये कहा गया था, हमारे सीनियर सिटीजनों से, कि आपको केसीआर 2000 वजीफा दे रहे हैं, आसरा पेंशन दे रहे हैं, तो हम 4000 उसको करेंगे, दुगना करेंगे। तो आज 44,000 रुपीज कांग्रेस बाकी है हमारे सीनियर सिटीजन्स को। वैसे ही हमारे किसान भाई से भी कहा था कि 10,000 नहीं 15,000 देंगे, तो आज हमारे किसान भाई को भी कर्जा है कांग्रेस का। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो बच्चियों से, स्टूडेंट से कहा गया था कि आपको स्कूटी देंगे, फिर स्कूटी तो मिली नहीं, लूटी तो जबरदस्त चल रही इनकी। तो इसीलिए आज ये सब चीज याद दिलाने के लिए हमने एक कार्ड का कैंपेन शुरू किया, कांग्रेस बाकी कार्ड, और हर घर ये मैसेज पहुंचाएंगे, हर घर तक इसको ले जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि हर वो भाई, हर वो बहन जो आज जमहूरियत में गवर्नमेंट को एक बार याद दिलाने की कोशिश। तेलंगाना के महबूब नगर से खबर है। महबूब नगर के नौजवान निजामुद्दीन का अमेरिका में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। निजामुद्दीन का जसद खाकी आज सुबह शमसाबाद एयरपोर्ट लाया गया, जहां से मैयत उनके आबाई मुकाम महबूब नगर को मुंतकिल की गई और इस मौके पर कई सियासी और समाजी कायदीन मौजूद थे। निजामुद्दीन की लाश घर पहुंचते ही पुरसा देने वाले काफी तादाद में जमा हुए। 4 సంవత్సరాలు కూడా ఇక్కడ చాలా క్రమశిక్షణతో కష్టపడి చదివారు. తర్వాత అమెరికా పోవడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. మన డబ్బులున్న జిఆర్ఈ కోర్సులు లాంటివి రాసి అక్కడ ఎంఏ చేయడానికి ఉన్నత చదువుల కొరకు తను చాలా శ్రద్ధతో చదివిన విద్యార్థి. వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ ఇక్కడ ముఖ్యంగా మరి దురదృష్టం ఏంటంటే అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఎంఎస్ కంప్లీట్ చేసి ఒక మంచి కంపెనీలో జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి దురదృష్టకరమైన సంఘటన జరగడం
వాళ్ళ నాన్నగారు టీచర్, క్రమశిక్షణలో పిల్లల్ని పెంచడం జరిగింది. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వారు ధైర్యంగా ఉండాలని భగవంతుని కోరుకున్నాం. मोहम्मद निजामुद्दीन का क्लासमेट हूँ। मैं मैकेनिकल 2015 पास आउट हूँ और अमेरिका में पुलिस फायरिंग में जाबाक मोहम्मद निजामुद्दीन को आज बाद नमाज जोहर जिला महबूब नगर के आबाई कब्रस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ जमातों के सियासी व समाजी लीडरों के अलावा हजारों अफराद शरीक थे। आज सुबह मोहम्मद निजामुद्दीन के जस्ते खाकी को हैदराबाद लाया गया। एयरपोर्ट से महबूब नगर में वाकई उनके घर लाया गया और इसी दौरान इंतहाई जज्बाती और गमगीन मनाजिर देखे गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर MLC रहमत बेग ने भी महबूब नगर पहुंचकर निजामुद्दीन के वालिदैन को पुरसा दिया और नमाज जनाजा में शिरकत की। महबूब नगर के रुकने असेंबली यानम श्रीनिवास रेड्डी ने मुस्तहिकीन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक तकसीम किए। आज MLA कैंप ऑफिस में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसी दौरान मुस्तहिकीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। प्रोग्राम से खिताब के दौरान रुकने असेंबली ने कहा कि अवामी सेहत को अवलीन तरजीह देना है और गुज़िश्ता 3 महीनों में 270 अफराद को मजमूई तौर पर 1.7 करोड़ रुपये मालियत के चेक्स तकसीम किए गए हैं। इन्होंने अवाम से अपील की है कि जो अफराद निजी हॉस्पिटल्स में इलाज करवा चुके हैं वो मुताल्लिका दस्तावेजात कैंप ऑफिस में जमा करवाएं ताकि उन्हें भी रिलीफ फंड दिया जा सके। గత 3 నెలల్లో చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ కింద ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా దాదాపుగా 270 మందికి 1,50,00,000 రూపాయలని చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు క్యాంప్ ఆఫీస్లో వాళ్ళందరినీ పిలిచి ప్రత్యక్షంగా చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పేద ప్రజల వైద్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంది। ఎవరు ఎక్కడ వైద్యం చేసుకున్నా సరే మా ఆఫీస్కు తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాటిని ప్రాసెస్ చేసి చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి వాళ్ళకి ఎంతో కొద్దిగా ఆర్థిక సాయం చేసే కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతూ ఉంది। ఇప్పటిదాకా దాదాపుగా 2000 మందికి అట్లా చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి మేము మా క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి వారికి సహాయ సహకారాలు చేయడం జరిగింది। గత 3 నెలల్లో చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ కింద जिले रंगारेड्डी शमशाबाद म्युनिसिपालिटी के जिला BRS दफ्तर में पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ और इजलास में जिला BRS सदर मंची रेड्डी, किशन रेड्डी, रुकने असेंबली व साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी, राजेंद्र नगर BRS इंचार्ज कार्तिक रेड्डी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर सबिता इंदिरा रेड्डी ने BRS के कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो आने वाले लोकल बॉडीज के इंतखाबात के लिए तैयार रहें और इंतखाबात में अच्छे लीडरों का इंतखाब करने पर भी जोर दिया ताकि पार्टी को फायदा हो सके। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है और BRS के कायदीन ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की है और कांग्रेस की नाकामियों को उजागर किया। అందరూ కూడా ప్రతి జెడ్పీటీసీ మేము గెలిపించుకొని తీసుకొస్తాం అనేది ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ ఎంత కష్టపడ్డారో ఈ ఎలక్షన్స్ అంత కష్టపడితే మనకు మీ గౌరవం కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది। ఆఫీసర్ కూడా సెట్ అయిపోతారు। దయచేసి గుర్తుపెట్టుకొని ఎన్నికల్లో గట్టిగా పనిచేద్దాం। ముగ్గురు ఎందుకు రమ్మన్నామంటే మళ్ళీ మీరు మండలంలో అందరినీ పిలుచుకొని మాట్లాడి మళ్ళీ గ్రామాలకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। గ్రామాలలో కూడా కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది। జెడ్పీటీసీకి ఎంపీపీకి అంటే మంచి క్యాండిడేట్ ఎన్నుకోండి। నేనేమంటానంటే గోడ మీద ఉన్నది మాత్రం ఎన్నుకోకండి। కరెక్ట్గా పార్టీ కష్టపడి तेलंगाना हुकूमत ने चिप डिजाइन से चिप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मुंतकली पर जोर दिया है ताकि रियासत भर के सेमीकंडक्टर सफर में अहम किरदार अदा कर सके। ये बात तेलंगाना के वजीर IT श्रीधर बाबू ने कही है। वो T-चिप सेमी कॉन्स्टिट्यूशन समिट में शरीक थे। इन्होंने कहा कि रियासत के पास डिजाइन टैलेंट मौजूद है और हुकूमत चाहती है कि ये टैलेंट मैन्युफैक्चरिंग का सबब बन सके। इन्होंने मरकजी हुकूमत से ताउन की भी दरख्वास्त की है। इस मौके पर श्रीधर बाबू ने तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन की खिदमात को सराहा। No, in fact, the innovative ideas by the TITA, which is led by Mr. Sandeep Maktala, is laudable. He has done so many other programs and other
tech related platforms to showcase and highlight many things. Primarily when he started to literate digitally each and every citizen of Telangana. यादाद्री भुवनगिर जिले के होटल विवेरा को बेहतरीन सहूलियात के लिए टूरिस्ट साइड एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से नवाजा गया। यह अवार्ड 27 सितंबर को हैदराबाद के शिल्पारामम में रियासती महकमे सियाहत की जानिब से मुनाकिदा तकरीब में पेश किया गया। इस तकरीब में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी बतौर खुसूसी मेहमान शरीक रहे और अवार्ड होटल विवेरा के चेयरमैन सिद्धि वेंकटा रेड्डी और रघुनंदन रेड्डी ने वसूल किया। तकरीब में वजीर सियाहत जोपली कृष्णा राव ने अवार्ड पेश किया, जबकि डीजीपी जितेंद्र ने फातहीन को मुबारकबाद दी। నేను భువనగిరిలో హోటల్ వివేరా వ్యాపారము 1990 వ్యాపారం ప్రారంభం చేయబడింది। मेदक जिला कलेक्ट्रेट में पीर को होने वाले अवामी इजलास को मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया गया है। भारी बारिशों और मुमकिना सैलाब की पेशनगोई के पेश नजर यह ऐलान किया गया है। जिला कलेक्टर राहुल राज ने यह इतला दी। आवाम से कहा गया है कि वो एहतियात करें, तुग़यानी ज़दा नहरों नालों वाले रास्तों पर सफर से गुरेज करें और खतरनाक इमारतों में मुकीम अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। वरंगल में कांग्रेस लीडर राजा नाला श्रीहरि ने कहा है कि सियासी जमातों और फिल्मी सनत से जुड़े लोगों के रोड शोज और अवामी जलसों के लिए मरकजी हुकूमत के होम डिपार्टमेंट और सुप्रीम कोर्ट कोई इजाजत ना दें। इन्होंने तमिलनाडु में कल के सानहे का हवाला दिया। महाराष्ट्र के बालाई इलाकों में मुसलसिल मूसलाधार बारिशों के बायस कृष्णा और भीमा नदियों में जबरदस्त तुग़यानी देखी जा रही है। नारायणपेट जिले के कृष्णा मंडल के तंगेड़ी गांव के संगम के करीब वाक़ देहातों में सैलाबी पानी दाखिल हुआ। कई मकानात ज़ेर-ए-आब आए हैं। महकमे आबपाशी के मुताबिक भीमा नदी से तकरीबन 5 लाख क्यूसिक पानी का बहाव जारी है, जबकि कृष्णा नदी से 1 लाख क्यूसिक पानी आ रहा है। पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। हुक्काम ने नदी किनारे के इलाके में रहने वाले अवाम और किसानों को होशियार और मोहतात रहने की हिदायत जारी की है। बदकम्मा त्यौहार के पेश नजर रियासत भर में फूलों की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है और ये तस्वीरें मिर्चल जिले के रामायणपेट फूल मार्केट की है, जहां पर फूलों की जबरदस्त मांग के सबब कीमतों में इजाफा हुआ है। गोंगू बंटी तंगीड़ू चामंती फूलों की मांग के सबब कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। खरीदारों ने बताया है कि फिलहाल बंटी फूल 100 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जो आम औकात के मुकाबले में दुगनी कीमत है और कीमतों में इजाफे से आम लोग काफी परेशान हैं।